अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं सऊदी अरब में रहता था। मेरी बीवी मेरे साथ थी, 1 साल वहाँ सऊदी अरब में रही। हज भी किए, उम्रे भी किए। बाद में मैं इसको घर छोड़ के चला गया और वो किसी के साथ एक मौलवी से इलाज करा रही थी। कोई कादियानी था, कोई सूफ़ी था, मालूम नहीं, अल्लाह आलम कौन था। उससे इलाज करा रही थी और वो उसके साथ भाग गई। बाद में मेरे पास फ़ोन आया, सऊदी अरब मिस कॉल आई, कहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, ये मुझे जादू से लेके आया। तो क्या ये हकीकत है? जादू हो सकता है इस तरह का? मेरे घर पे नहीं थी वो सर, अपने घर पे थी, मतलब अपने माँ के पास। मुझे बताया भी नहीं, इलाज करवाने की जा रही है और उसी के साथ चली गई। बाद में फ़ोन करती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके आया। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? ज़रा तफ्तीश से बताएं, जज़ाकल्लाह खैर। ये हमारे एक भाई साहब हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, वहाँ से सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना ये है कि ये सऊदी अरब में काम करते हैं और ये अपनी बीवी को अपने मुल्क छोड़ कर गए थे, यानी यहाँ पे छोड़ के गए थे। तो इस दौरान इनकी बीवी किसी से इलाज करवाने के लिए गई। कहते हैं कि कोई सूफ़ी था, कादियानी था, क्या था पता नहीं, यानी भाई साहब को मालूम नहीं कि वो कौन था। तो हम आपको बताते हैं वो कोई राकी रहा होगा, रुकिया करने वाला, उसको वो लोग इलाज से ताबीर करते हैं। तो कोई राकी किस्म का आदमी रहा होगा। भाई साहब सवाल ये कर रहे हैं कि उस शख्स ने मेरी बीवी को जो है अपने साथ लेके चला गया और उससे शादी कर लिया, यानी वो इनकी बीवी को लेके चला गया। बाद में भाई साहब को पता चला और इन्होंने अपनी बीवी से बात की तो इनकी बीवी का ये कहना है कि उसने मेरे साथ जादू किया था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कैसे चली गई। तो इस वाक़े पर भाई साहब का सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई जादू करके किसी की बीवी हथिया ले, किसी की बीवी छीन ले, किसी की बीवी को अपनी बीवी बना ले? क्या ये मुमकिन है? तो इसका वाज़ह जवाब ये कि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये फ्रॉड है राकियों का। ये जिस राकी ने भी ये काम किया है, इंतहाई गलत काम किया है। जिस इलाके में वो शख्स रहता है उस इलाके के लोगों को उसे पकड़ना चाहिए और उसकी अच्छी खासी मरम्मत करना चाहिए। उस पर जो भी केसेस बन सकते हैं वो उस पर आयद करना चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए कि एक किसी की बीवी पर हाथ डाल रहा है, उसकी इज्जत तातार कर रहा है और उस चीज़ को ये बहाना भी बना रहा है। जाहिर सी बात है उसने इलाज के नाम पे ये सब कुछ किया उसने, और बाद में उसकी बीवी ये कह रही है कि हमारे साथ जादू हो गया। तो हकीकत में उसकी बीवी की बात में भी कितनी सच्चाई है अल्लाह आलम। वो राखी के सिखाने पे बोल रही है। वैसे इन लोगों का एक आसान सा बहाना होता है कि हर चीज़ को जादू दुआ तवीज़ का नाम देके छुटकारा पा जाते हैं। यानी कितना बुरा काम कर लो, कितना भी घटिया काम कर लो, बस मैं तो नहीं था वो तो जिन था। ये औरत बोली मैं तो नहीं थी वो तो जिन था। तो राखियों ने इतना बुरा हाल करके रखा है इस मुआशरे का, इस समाज का, कि फहाशी और बेहयाई को पूरी तरह से फ़रोग दिया, बल्कि कहीं कहीं इसको बाकायदा इस्लामाइज कर दिया है। यानी उसको बाकायदा सनद दे दी है कि ये सब जायज़ है, करो। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे राकी लोग हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ों को सही समझ रहे हैं कि इस्लाम में अगर ऐसा आदमी पकड़ा जाए तो उसकी अच्छी खासी मरम्मत हो, उसको सज़ा दिया जाए। तो बहरहाल इनके कारनामे बहुत घिनौने हैं, उसे हम बयान नहीं कर सकते। खुद हमारा साबका भी ऐसे बहुत सारे राखियों से पड़ा है। राखी हजरात जब सवाल करने आते हैं तो उनके बाद सवाल से पता चलता है कि ये करते क्या हैं और कितना घिनौना काम ये करते हैं। तो बहरहाल ये जो आपकी बीवी के साथ हुआ है, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की इज़्ज़तों को महफूज रखे इन राखियों के हाथों से। इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने फहाशी का, बेहयाई का और बदकारी का एक जाल बिछा के रखा है। और बहुत कम लोग, यानी राखियों में अक्सरियत जो है शहवत परस्त वाक़ई हुई है, उसमें बहुत कम लोग हैं जिनकी नीयत हम कह सकते हैं सही हो और जो किसी अच्छे जज्बे से काम करना चाहते हैं, वरना अक्सरियत पैसे के चक्कर में और बदकारी के चक्कर में पड़ी हुई है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से इस उम्मत को महफूज रखे। तो जो कुछ आपने बताया है ये बहुत ही दर्दनाक है कि आप एक तो मेहनत और मशक्क़त के लिए दूसरी जगह गए हैं, अपना मुल्क छोड़कर सऊदी अरब गए हैं, ज़ाहिर है चंद पैसों के लिए गए हैं ताकि आपकी बीवी का, अपने बच्चों का पेट पाल सकें। यानी उनके रिस्क के लिए, उनकी रहाइश के लिए, उनके इंतज़ाम के लिए आपने अपना वतन छोड़ा। और बदले में आपके साथ क्या हुआ, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ? उसको कोई बीमारी रही होगी, कोई मसला रहा होगा, किसी ने राखी तक रहनुमाई कर दी और उसने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और हमें अपने मुआशरे को ऐसे राखियों से पाक करने की सख्त ज़रूरत है जो दिन दहाड़े और दीन के नाम पर, इलाज के नाम पर, दुआ तावीज़ के नाम पर माओ बहनों की इज़्ज़तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लगाम देने की सख्त ज़रूरत है। बहरहाल आपने जो असल बात पूछी है, मैं बहुत ही वाज़ेह तौर पर कह दूं कि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि एक शादीशुदा जोड़े में से किसी औरत को, किसी लड़की को
کوئی اپنا لے, ہتھیا لے اور شادی کر لے, بعد میں کہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ سب کچھ جن نے کیا ہے, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بدکار لوگوں کی ایک چال ہے, آپ یقین رکھیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہت زیادہ بات کہی جا سکتی ہے تو یہ کہ کوئی شیطان وسوسے ڈال دے میاں بیوی کے دماغ میں, وسوسے ڈال دے, ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دے, اور وہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں, جھگڑ پڑیں, پھر شوہر طلاق دے دے یا بیوی خلا لے لے. اس طرح کی بات ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو کسی شیطان کی چال ہے, اس نے ان کو ورغلا دیا, بہکا دیا, دل میں وسوسے ڈال دیے. لیکن یہ کہ کسی بیوی کو کوئی پکڑ کے لے کے چلا جائے اور کوئی اور شادی کر لے اور کہہ دے یہ سب جنات نے کرایا یا جادو نے کرایا, تو یہ بات قطعاً نہیں مانی جا سکتی ہے. اور اس جیسی چیزوں کو بہانہ بنا کر پیش کرنے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے, ان کی باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے. امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوگی.